मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशंस के बारे में, तो हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या देखा था, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया कि क्या क्या हमें इन टॉपिक्स में पढ़ना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे फाउंडेशंस के क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं एंड कैसे यहाँ पे लोड का ट्रांसफर होता है। फिर हमने फुटिंग को स्टार्ट किया था, फिर फुटिंग्स के बारे में समझा था। अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे पूरे डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे कि कितने प्रकार के फाउंडेशंस होते हैं एंड कंस्ट्रक्शंस में हम इसका कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे फर्स्ट क्या सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज द डीप फाउंडेशंस। और हमने ये भी डिस्कस किए थे यहाँ पे कि दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट टर्ज़ागी स्कैम्पटन ने फाउंडेशंस के लिए क्या इक्वेशंस दिए एंड डीप फाउंडेशंस के लिए टर्ज़ागी एंड स्कैम्पटन ने क्या इक्वेशन दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सैलो फाउंडेशंस के लिए बात करेंगे। तो जनरली सैलो फाउंडेशंस दो टाइप से हम यूज करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, राफ्ट या मैट फाउंडेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एमपीपीएससी के एग्जाम में राफ्ट या मैट फाउंडेशन से क्वेश्चंस बनता ही है। एक राफ्ट या मैट फाउंडेशंस, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। एंड सेकंड क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, फुटिंग। तो अब हम इसमें यहाँ पे फुटिंग्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फुटिंग, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीप फाउंडेशंस। तो जनरली जो डीप फाउंडेशंस होते हैं ये भी दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज द पाइल फाउंडेशन, फर्स्ट इज द पाइल फाउंडेशन एंड सेकंड क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, बेल, बेल या फिर केसन, बेल या फिर केसन्स। तो जनरली ये टाइप्स हैं इसके, सैलो फाउंडेशंस, राफ्ट या मैट और फुटिंग। और डीप फाउंडेशंस दो टाइप से होते हैं, पाइल फाउंडेशन और बेल या केसन। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे फुटिंग्स के टाइप के बारे में। तो फुटिंग हम यहाँ पे जनरली इसमें फर्स्ट हम आइसोलेटेड का यूज करेंगे। आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड हमारे पास 3 टाइप से होती है। आइसोलेटेड में हम 3 टाइप से यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या होती है, स्क्वायर, स्क्वायर एंड सेकेंड इज द रेक्टेंगुलर एंड थर्ड क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, सर्कुलर, सर्कुलर। ओके, तो ये 3 टाइप से हम यहाँ पे आइसोलेटेड का यूज करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। अब हम यहाँ पे इसमें ये बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर जनरली हम यहाँ पे कितने टाइप से यूज करते हैं। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग, फर्स्ट इज द स्ट्रिप, स्प्रिट, स्प्रेड, स्ट्रिप, स्ट्रैप, स्प्रेड और स्ट्रैप। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्ट्रैप फाउंडेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और इसके लेंथ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। स्ट्रैप के बाद हम कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं, कंबाइंड फुटिंग। तो ये जो इसके टाइप्स है ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फ्लो चार्ट्स के थ्रू हमने समझा है एज इट इज आपको ऐसा पूरा चार्ट ध्यान रखना है कि ये 2 टाइप से होता है, सैलो एंड डीप। फिर हमने सैलो को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया, फर्स्ट इज द राफ्ट या मैट एंड सेकंड इज द फुटिंग। फिर हमने फुटिंग का फर्स्ट टाइप क्या, आइसोलेटेड एंड आइसोलेटेड आर आल्सो डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगुलर एंड थर्ड इज द सर्कुलर। And rectangular is also divided in the 4 part. First is the split, spread, strap and combine. ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे डीप को स्टार्ट किया था। तो डीप्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। फर्स्ट इज द पाइल फाउंडेशन एंड सेकंड इज द बेल या केसन फाउंडेशन। अब हम यहाँ पे इसके डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि सैलो क्या होता है, राफ्ट एंड मैट फाउंडेशन को किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशंस के बारे में इन डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि जनरली सबसे पहली चीज इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि जो राफ्ट फाउंडेशंस है इसको हम यहाँ पे किस प्रकार के लिए, सॉइल के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर सॉइल है, सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल, तो सॉइल बहुत ज्यादा क्या है, वीक है, सॉइल इन वीक कंडीशंस, तो हम राफ्ट फाउंडेशंस का यूज करते हैं। एंड जो लोडिंग जो भी लोड्स आएगा स्ट्रक्चर्स में वो हैवी लोड रहेगा। तो लोडिंग कंडीशन आर हैवी, तो इस कंडीशंस में हम किसका यूज करेंगे, राफ्ट फाउंडेशंस का। और सॉइल हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए जो एक्सपांसिव सॉइल है, तो एक्सपांसिव सॉइल कंडीशंस एंड सॉइल ऑफ माइनिंग एरियाज,
तो हम इस कंडीशंस में किसका यूज करते हैं, राफ्ट फाउंडेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉइल इज वेरी वीक कंडीशंस में है, तो प्रोवाइडेड व्हेन सॉइल इज वीक एंड लोडिंग कंडीशन, और जो लोडिंग कंडीशन है, लोडिंग कंडीशन कैसी रहेगी यहाँ पे, हैवी। और फॉर एग्जांपल्स के लिए हम कौन सी सॉइल है, एक्सपांसिव सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राफ्ट फाउंडेशंस इज प्रोवाइडेड इफ इट्स एरिया एक्सिस्ट द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय 50%। अगर एरिया है कोई, ये एरिया अगर एग्जिस्ट कर रहा है प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय 50%, एग्जिस्ट द प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय 50%, प्लान एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय 50%। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। सेकेंड, हम यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग का यूज कहाँ पे करते हैं, दैट कवर्स द एंटायर बीनीथ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑल द वॉल्स एंड कॉलम। जो सारे कॉलम्स एंड वॉल्स को सपोर्ट करके रखता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग का यूज करते हैं। और इसमें जो IS कोड यूज किया जाता है 2950, और कौन सा IS कोड यूज करते हैं, 1981। ठीक है, तो जो वेट ऑफ फुटिंग है, वेट ऑफ फुटिंग कितना अज्यूम किया, 10% ऑफ द वेट ट्रांसफर। जितना भी यहाँ पे 10% वेट ट्रांसफर होता है, इतना हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं वेट ऑफ द फुटिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे कि बिल्डिंग फाउंडेशंस के लिए बात करें, ये कोई बिल्डिंग फाउंडेशंस है, तो इसकी मिनिमम डेप्थ क्या होगी, मिनिमम डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग फाउंडेशंस, वो भी किस प्रकार, सैंडी सॉइल के लिए। अगर हम यहाँ पे सैंडी सॉइल यूज कर रहे हैं, तो सैंडी सॉइल के लिए कितना अज्यूम करके चलेंगे, 0.8 मीटर टू कितना, 1 मीटर तक इतना अज्यूम करके चलेंगे। नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे रॉकी सॉइल का यूज किए, जैसे कि रॉक पत्थर्स वगैरह है उसमें, तो रॉकी सॉइल के लिए हम कितना लेते हैं, 0.05 मीटर टू 5 मीटर तक यूज करते हैं। और अगर क्लेई सॉइल है, किस प्रकार की क्लेई सॉइल है, तो क्लेई सॉइल में हम कितना यूज करते हैं, 0.9 मीटर टू 1.6 मीटर तक। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है। एंड IS कोड जो 2950 1981 हम यूज करते हैं कंबाइंड फुटिंग के लिए। और अगर सैंडी सॉइल यूज कर रहे हैं तो इसके लिए 0.8 टू 1 मीटर तक हम यूज करेंगे मिनिमम डेप्थ ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशंस। और रॉकी सॉइल के लिए 0.05 टू 0.5, और क्लेई सॉइल के लिए जनरली 0.9 मीटर टू 1.6 मीटर। तो राफ्ट फाउंडेशंस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोलेटेड फुटिंग्स के बारे में। जनरली आपको फाउंडेशंस का ये फ्लो चार्ट ध्यान रखना है जो हमने डिस्कस किए थे शैलो डीप के बारे में, और कुछ यहाँ पे जो मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हमने सैंडी सॉइल में यूज़ किए, रॉकी क्ले में, कि कितने कितने मीटर तक हमने ये यूज़ किए थे। जैसे पाइल फाउंडेशंस हो गया, बेल और केसन्स। इन डिटेल्स में हम ये भी देखेंगे पाइल फाउंडेशंस क्या होता है, बेल और केसन्स का प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे।